हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं। जो आपका हिंदी का पेपर है वो 19 सितंबर को है, ठीक है ना। तो 19 सितंबर का जो मैं पेपर लेकर आ चुका हूं, तो आपको इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिनट के बनेगा। 8 से 10 मिनट में आपको ये वीडियो से संपूर्ण सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हमारा किस प्रकार से पेपर आने वाला है, किस तरह कितना मतलब सरल है, कितने कैसा है, वो हमारी किस प्रकार तैयारी है, किस प्रकार से हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा कक्षा 11वीं विषय हिंदी, और यहाँ पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर समय दिए गए हैं 3 घंटे। तो इस प्रकार से पूरे 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को चाहो तो पढ़ सकते हो। तो सब बताओ हम लोग करेंगे सही विकल्प। तो चलिए सही विकल्प से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सही विकल्प जो लगाना, तो इसमें आप लोग सामने सही विकल्प के 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला लगा है हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है। जो हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 कॉलम में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। दूसरा लगा है सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही है, लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा। तीसरा लगा है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। जो आधुनिक है उसकी लोकप्रिय काल क्या है, तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन कहानी। नवक का दरोगा का कहानी प्रकाशन वर्ष है। तो जो नवक का दरोगा का जो कहानी प्रकाशन वर्ष कौन सा है, अगर आप लोग उसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता है तो कमेंट में उन लोगों ने आंसर दे दिया है, तो आप आंसर देख सकते हो कमेंट में जाके। 5वां लगा है तातुस का प्रिय अखबार था। जो तातुस का प्रिय अखबार क्या था, तो 5वें का हो जाएगा द हिंदू, यानी कि ऑप्शन सही है। फिर लगा 6वां यहाँ पर हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। जो हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक पत्र था तो वह कौन था, तो इसमें हो जाएगा उदंत माधव। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी आपके 7 नंबर में दिए गए हैं। तो पहला लिखा है नागा अर्जुन के कवि हैं। तो नागा अर्जुन कवि हैं किसके, तो प्रगतिवादी के। ठीक है, आप लोगों ने प्रगतिवादी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा लिखा है राणा ने मीरा के लिए का प्याला भेजा था। तो का प्याला भेजा था, तो विष का प्याला भेजा था, तो हम लोग विष लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा लिखा है कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाती है। तो कहानी की तत्वों की संख्या मानी जाती है, तो 6 मानी जाती है, तो आपको 6 लिख देना है। चौथा लिखा है यहाँ पर इस प्रतीक में बारिश एक है। तो बारिश क्या है, तो इसमें लिखना है आपको यहाँ पर जो है आपका चौथा, तो आपको चौथा लिखना है यात्रा वृत्तांत। तो चौथे में लिखेंगे हम लोग यात्रा वृत्तांत। ठीक है, वृत्तांत लिख देंगे। फिर आपका है पांचवा लिखा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो क्या रहा है, तो बीड़ा रहा है, तो बीड़ा लिख देना है। फिर यहाँ पर 6वां लिखा है आप लोग सामने संचार को प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपको लिखना है संचार को कौन सी, तो लिखना है अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप लोग लिखना है अंतर क्रियात्मक लिख देना है। फिर रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, ताकि मुझे भी पता लगे कक्षा 11वीं वाले बच्चे हैं तो आपको कितना बन रहा है। अब चलिए हम करते हैं यहाँ पर सही जोड़ी। तो यहाँ पर लगा श्रृंगारकार। तो श्रृंगारकार का लगाना है रीतिकाल से। ठीक है, रीतिकाल। फिर सपनों को मर जाना, तो इसमें लोगे सबसे खतरनाक, यानी ई ऑप्शन है। आत्मकथा तीसरे का बनाओगे डी से। आत्मकथा किसकी है, हरिशंकर राय बच्चन की। फिर चौथा है मासिक वेतन, तो इसका बनाना आपको पूर्णवासी चांद। फिर गरबा, तो गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ये गुजरात का। फिर कूटीकृत, तो ये हो जाएगा इंडो कोडिंग। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर 6 नंबर की आपकी सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो गई हैं। चलिए हम करते हैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर ये 7 नंबर के, जिनके आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। अभी हाल में मैंने इनके आंसर नहीं ढूंढे हैं, चलिए मैं इनके आंसर ढूंढ लूँगा, तभी मैं इसके सही आंसर बताऊँगा आपका, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ पर गलत उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं गलत बताऊँगा तो आप लोग गलत सीखोगे, वो गलत पेपर करोगे तो नंबर खराब आएंगे, इसलिए मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, मैं सही में सही बताऊँगा। अब चलिए हम कहते हैं सतसत। तो सतसत की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो पहला लिखा है झांसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो ये हो जाएगा असत। दूसरा है चंपा के अनुसार गांधी जी को पढ़ने लिखने की नहीं कह सकते, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर तीसरा प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा रजनी 20वीं सदी की
बहुचर्चित टीवी धारावाहिक थी। तो ये हो जाएगा 7। भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynewspj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynewspj। जैसे आप studynewspj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynewspj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने को मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल पूरी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य पाठशाला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 7। फिर डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 हो गए। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पे, भक्ति काल की 2 प्रवृत्ति लिखिए, ये प्रगतिवादी कविता के 4 विशेषता लिखिए। तो ये 2-2 नंबर में है। तो यहाँ से प्रश्न के बाद 6 से आपके 2 नंबर हो जाएंगे। जैसे 7वां प्रश्न लगा, मानव शरीर निर्माण किन 5 तंत्रों से बना है लिखिए, या कभी ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा। तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इनके आंसर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको कहा है। 2-2 नंबर के हैं सारे के सारे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मुहावरे दिए गए हैं खून जो कितने बहुत ही सारे हैं, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आपके निबंध काव्य आया है, एप्लीकेशन काव्य आई है, वो भी आपके सामने बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाव पक्ष कला पक्ष भी दिया गया है। इसी क्रम में आप लोग सामने यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ के आंसर ले सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी क्या निबंध। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर इस पर दिया गया है, निबंध आपके इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप लोग चाहो तो इन पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर पूरा कम्प्लीट हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में, तब तक ले जाए जय भारत।